पंचायत सरकार भवन में यहाँ के मुखिया नहीं बैठते हैं। बहुत सारी समस्याएं गिनाने लगेंगे तो वर्षों बीत जाएंगे सिर्फ यहाँ की कमियां गिनाने में। और यहाँ भ्रष्टाचार में सभी लोग लिप्त हैं। मलकोनिया पंचायत के अनेक जातियों के लोग हमारे दरवाजा पर आकर कहे कि आप हर हाल में चुनाव लड़िए, आप सबसे पहले इसे भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा और इसे आदर्श पंचायत बनाने के लिए जितना खून पसीना लगेगा उसको मैं पूरा करूंगा। प्रत्येक वार्ड में वार्डनर का स्वीपर को बहाल करूंगा। मैं मुखिया बनने के बाद 4 बजे से 10 बजे तक पंचायत सरकार भवन में बैठूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। पंचायत चुनावी पहल शुरू है और पंचायत चुनावी हलचल के तहत हम यहां मलकोनिया पंचायत में पहुंचे हैं। हमारे साथ मौजूद है भावी मुखिया प्रत्याशी आशीष झा। हम बात करेंगे इनसे। सबसे पहले एसटीवी न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशीष जी, बात की शुरुआत हम करेंगे यहाँ की समस्या, जो पंचायत मलकोनिया पंचायत जो है 4 गाँव का ये पंचायत है और इसमें क्या समस्या, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। क्या समस्या है? हमारे यहाँ का समस्या है जो गरीबों को समय पर जो है वृद्धा पेंशन का लाभ, इंदिरा आवास योजना का लाभ, प्रतीक्षा सूची में नाम जुड़वाने का कार्य, मतलब जितने भी यहाँ कार्य होते हैं उसके लिए लोगों को ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है। स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने दायित्व का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के समस्या में पंचायत सरकार भवन में पीने के लिए जल का व्यवस्था नहीं है। पंचायत सरकार भवन में बिजली की समस्या है। पंचायत सरकार भवन में 4 दीवारी नहीं है। पंचायत सरकार भवन में यहाँ के मुखिया नहीं बैठते हैं। पंचायत सरकार भवन में ग्राम सेवक, हल्का कर्मचारी, रोजगार सेवक कोई नहीं बैठते हैं। और किसी कर्मचारी के न बैठने से यहाँ के मजदूर क्लास के जो लोग हैं, गरीब तबका का जो लोग हैं, जिनको जन्म प्रमाण पत्र बनाना रहता है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना रहता है, वो दलाल के चक्कर में जो है चक्कर काटते काटते चक्कर खा के गिर जाते हैं। यही समस्या है हमारे पंचायत में। बहुत सारी समस्या है, गिनाने लगेंगे तो वर्षों बीत जाएंगे सिर्फ यहाँ की कमियां गिनाने में, क्योंकि 20 वर्ष हो गए पंचायत में, पंचायत गठन का, मलकोनिया पंचायत के गठन को 20 वर्ष हो गए और 20 वर्षों में आज तक 2-2 बार मुखिया जी अपना अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। मलकोनिया पंचायत के अभी वर्तमान मुखिया का 2 बार कार्यकाल पूरा हुआ। एक बार 1 से 5 तक पूरा हुआ और दूसरा का जो है 15 से 20 तक उनका कार्यकाल पूरा हुआ। उसी तरह बगल के हमारे मलकोनिया पंचायत के परसा ग्राम में के निवासी जो इससे पहले मुखिया बने थे, उनका भी 2 टर्म हो गया। मगर 20 वर्षों में 20 वर्ष हो गए गठन के पंचायत को और 2-2 बार दोनों आदमी का कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन आज तक उन्होंने कभी आदर्श पंचायत के रूप में स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किए। कभी भी जो है कहीं किसी वार्ड में कहीं कचरा साफ करवाने का काम नहीं किए, कहीं भी जो है स्वीपर रखने का काम नहीं किए, साफ सफाई पर भी ध्यान नहीं दिए और किसी प्रकार के कोई कर्मचारी नहीं आते हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि दलाली प्रथा को जो है आगे का बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, इंदिरा आवास में रिश्वत लेना, शौचालय में रिश्वत लेना, वृद्धा पेंशन में रिश्वत लेना, जितने भी कार्य होते हैं सरकार के उस सभी में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। तो ये पंचायत बिल्कुल रिश्वत पर ही आगे चल रहा है। बिल्कुल भ्रष्टाचार व्याप्त है। रिश्वत की बुनियाद पर ये पंचायत अभी अग्रसर है। जी जी, रिश्वत के बुनियाद पर ही पंचायत चल रहा है और यहाँ भ्रष्टाचार में सभी लोग लिप्त हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है कभी यह नहीं चाहते हैं कि हल्का कर्मचारी, रोजगार सेवक, ग्राम सेवक, पंचायत सेवक, कृषि सलाहकार, विकास मित्र आए, गांव में घूमे, बैठे, क्योंकि यह सिर्फ दलालों का अड्डा इसलिए बन के रह गया है मलकोनिया पंचायत, ताकि लोगों को लगता है कि सभी कर्मचारी अगर गांव में सरलता से उपलब्ध हो जाएंगे तो पब्लिक बिना पैसा के काम करा लेगी। इसलिए इन लोगों ने कभी पंचायत में यहाँ के जनप्रतिनिधि बैठाने के उन लोगों का कार्य नहीं किए, जिससे यहाँ आम लोगों में समस्या बहुत व्याप्त है, बहुत क्रोध है, बहुत आक्रोश है। और ग्रामीण हमारे मलकोनिया पंचायत के अनेक जातियों के लोग हमारे दरवाजा पर आकर कहे कि आप हर हाल में चुनाव लड़िए, आपके जैसे समाज सेवी को मेरे पंचायत की ज़रूरत है और जहाँ तक हम लोगों से मदद होगा मदद देंगे। जनता ने
पूरे वादे के साथ जो है मुझे कहा कि आप आइए जनता के अदालत में, अगर जनता आप समाज सेवा किए हैं तो जनता आपको सर आंखों पर बैठाएगी। जनता के आह्वान पर मैं इस पंचायत में भावी प्रत्याशी के रूप में अभी मैदान में आया हूँ। तो क्या लगता है जब जन समर्थन मिल रहा है तो क्या प्राथमिकता होगी यहाँ पे, इस पंचायत के लिए क्या करेंगे? अगर मैं जनता के अदालत में जनता के द्वारा बुलाया गया प्रत्याशी हूँ और जनता अगर मुझे मौका देती है इस पंचायत में मुखिया में प्रतिनिधित्व करने का, तो मैं सबसे पहले इसे भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा और इसे आदर्श पंचायत बनाने के लिए जितना खून पसीना लगेगा उसको मैं पूरा करूंगा और आदर्श पंचायत मलकोनिया पंचायत को बनाऊंगा। अगर मुझे मुखिया बनने का मौका मिला इस पंचायत में, प्रत्येक वार्ड में वार्डनर का स्वीपर को बहाल करूंगा। प्रत्येक परिवार को कचरा उठाव करने के लिए उनके पास जो समस्या है वो व्यवस्था मैं करूंगा, ताकि गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग रखा जा सके। मैं इस पंचायत में प्रत्येक व्यक्ति को पंचायत सरकार भवन में जो भी कार्य है उसको निष्पादन करने का काम करूंगा। मैं मुखिया बनने के बाद 4 बजे से 10 बजे तक पंचायत सरकार भवन में बैठूंगा। जितनी अराजकताएं फैली हुई है पंचायत में उन सभी को दूर करूंगा। जो भी समस्या नौजवान का है, जो भी समस्या बुजुर्ग लोगों का है, जो भी समस्या महिलाएं लोगों का है, किसी व्यक्ति से 1 रुपए का रिश्वत किसी इंदिरा आवास में, प्रतीक्षा सूची में, वृद्धा पेंशन में लेने का काम आशीष कुमार झा नहीं करेगा। या आपसे वादा करते हैं हम और दावा करते हैं। और आप ही के चैनल के माध्यम से जब मुझे यहाँ की जनता अगर मुझे चुनती है तो मैं आपको बुलाऊंगा और आप ही के चैनल के माध्यम से, STV न्यूज़ के माध्यम से मैं साबित कर दूंगा कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को आम सभा में ही व्यवस्था करके पारित करना पड़ता है, न कि बंद कमरा में। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि जनता जब आम सभा में आवाज़ उठाएगी और जनता की आवाज़ सर आंखों पर होगा और जो समस्या वो जनता रखेगी आम सभा में, मैं आम सभा के माध्यम से भी उसको पारित करूंगा। सबसे ज़रूरत काम यहाँ भ्रष्टाचार को मिटाना है। सबसे ज़रूरत कार्य जो है साफ सफाई को रखना है, स्वच्छता को बनाए रखना है, समाज को एक बंधन में जोड़ कर रखना है। यह अभी तक के जनप्रतिनिधि से नहीं हुआ। आदर्श पंचायत उनसे नहीं बना। मैं आदर्श पंचायत बनाऊंगा, यह मेरा वादा रहा यहाँ की जनता से। आप क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक के द्वारा? 75% अभी तक मुझे जन समर्थन है। प्रयास कर रहा हूं कि जो भी हमसे कटे छटे लोग हैं वो मेरे साथ आए। नौजवानों की मंडली भी मेरे साथ है और बुजुर्गों की मंडली भी मेरे साथ है। भजन कीर्तन के साथ हंसते हुए चुनाव मैदान में चुनाव लड़ रहा हूं। मुझे किसी प्रकार की कोई शिकवा और शिकायत किसी से नहीं है। इससे पहले भी मैं सरपंच का चुनाव लड़ा था, कुछ मतों से पराजित हुआ, मगर मुझे किसी प्रकार की कोई अफसोस नहीं हुआ। मुझे तो गर्व महसूस हुआ, गर्वान्वित महसूस हुए कि बिना पैसे के भ्रष्टाचार से ऊपर उठकर किसी बिना लोभ लालच के यहाँ के जनता ने मुझे 800-900 वोट देने का कार्य किया था। तो प्रत्याशियों की एक लंबी भीड़ में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? प्रत्याशियों की भीड़, यहाँ तो डेमोक्रेसी है। खड़ा होने के लिए पंचायत के कोई भी व्यक्ति अपना चुनाव लड़ सकते हैं, नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि यह डेमोक्रेसी है। मैं किसी को मना नहीं कर सकता। मैं सैकड़ों के भीड़ में मैं सबसे आगे हूँ और 75% पंचायत के लोगों का जन समर्थन मेरे साथ है, क्योंकि मैं जनता के द्वारा खड़ा कराया हुआ प्रत्याशी और जनता के अदालत में आया हूँ। जनता का जो फैसला होगा सर्वमान्य होगा। तो ये भावी मुखिया प्रत्याशी आशीष झा उर्फ बालेश्वर झा हैं, जिनका दावा है कि जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता इनके साथ है और इनकी प्राथमिकता होगी कि ये पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में भरपूर सहयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक वो पंचायत भवन में बैठ करके जनता की समस्या को सुनेंगे और जितने भी यहाँ पर काम सही ढंग से नहीं होता है, सुचारू रूप से काम करने का, जी, कर्मचारियों के साथ बैठक करके और काम को सही और सुचारू रूप से यहाँ पर कराने का काम करेंगे। देखने वाली बात होगी कि अपनी वादों में कितना सच्चे उतरते हैं और जनता कितना सपोर्ट करती है। कैमरामैन दिनेश के साथ समीउल्लाह चंपारनी, STV न्यूज़।